सभी को नमस्कार। पिछले जैसे टॉपिक में हमने ऑफिस ऑटोमेशन सेक्टर को हम कवर कर रहे थे, उसमें फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन डीटीपी का, कि डीटीपी का क्या काम है हमारा, उसके एडवांटेजेस क्या है, हमारे एप्लीकेशन एरियाज क्या है, व्हाट आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है डीटीपी सॉफ्टवेयर की, तो वो सभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस की थी। अब इसमें हम जो टॉपिक हम ले रहे हैं, डिफरेंट डीटीपी पैकेजेस को हम कंपेयर करेंगे एंड कॉमन फीचर्स ऑफ डीटीपी, कि कौन कौन से उसके कॉमन फीचर्स हैं डीटीपी के अंदर अवेलेबल हैं, तो उस टॉपिक को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे माई सेल्फ सुशील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंपेयरिंग डीटीपी पैकेजेस एंड कॉमन फीचर्स ऑफ डीटीपी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फीचर्स ऑफ डीटीपी करते हैं पहले, ठीक है। तो इधर हमने डीटीपी सॉफ्टवेयर जो है हमारे पे उनका नाम लिखा हुआ है, किसने किस कंपनी ने डेवलप किया हुआ, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन क्या है और पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं इसको एक बार। दिस टेबल प्रोवाइड्स जनरल सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डेवलपर, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, द ईयर इन विच द सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट रिलीज एंड द लाइसेंस अंडर विच इट इज अवेलेबल। लाइसेंस का मीनिंग हो गया कि किस कंपनी के पास इसके जो है राइट्स अवेलेबल है, जो इसका ओनर का काम कर रही है इन सॉफ्टवेयर के। तो पहला सॉफ्टवेयर जैसे इसमें इधर देखते हैं, फर्स्ट वन इज कोरल ड्रा, ठीक है। इमेजेस की प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं मेनली इसको, और इसका डेवलपर कौन है, कोरल इज द नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लेटेस्ट स्टेबल वर्जन क्या है इसका, X8 18.0 which was released in March 2016, 4 years back। एंड पहला वर्जन कब आया था इसका, 1989 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। Then comes iStudio publisher, designing firm is iStudio software, and the latest available version is 1.3 which was released in 2017, and the initial first version was released in 2009। तो ये भी हमारा डीटीपी की एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पब्लिशिंग का काम हम करते हैं। Then LYX which is जैसे कि जिस डेवलपिंग कंपनी है उसी के नाम पे इसका नाम है LYX। ये भी आपका फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, वर्जन जो लेटेस्ट है 2.3.0 एंड लेटेस्ट ये 2018 में आया, और इसका इनिशियल रिलीज क्या था 1995 में। तो ये जो टेबल है हमारी, ये इन फीचर्स पे हम ये की फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द फीचर्स। अगर हम इंडिविजुअल की भी अगर बात करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या कौन बना रहा है उसे, कौन सा वर्जन अवेलेबल है, कब वो रिलीज हुआ था। तो इस टेबल में सारा कलेक्टिवली एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश की है ये। देन कम्स माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, डेवलपर कौन है उसका, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, 16.0 2015 एंड इनिशियल रिलीज वाज इन 1991, ठीक है। अभी आपको ये बड़े बड़ी टर्म्स लगी होंगी सारी, ठीक है, बट जब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे तो उस कॉरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। देन कम्स अपाचे ओपन ऑफिस राइटर, अपाचे ने डिजाइन किया हुआ है इसे, एंड वर्जन इज 4.1.1 यानी स्टार्टिंग डेट क्या थी इसकी 2002। सिमिलरली लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लाइनक्स फ्रेमवर्क में हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इट वाज डिजाइन्ड बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन इनिशियली, फ्रेश 7.0.4 2020 में, क्योंकि ओपन सोर्स है तो अपडेशन इसमें होती रहती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पहचान यही है कि उसमें कोई भी इंडिविजुअल प्रोग्रामर जो है उसकी अपडेशन इजीली अपने लेवल पे कर सकता है, तो वो उसका एक नया वर्जन बन जाता है। और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, 2011 से। पेज मेकर, एडोब वर्ड देखिए, एडोब पेज मेकर जब भी हमने बात की है 7.0.2 रिलीज डेट वाज 1985। क्वार्क एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन की साइड के बच्चे इजीली ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं मास कम्युनिकेशन के, मास मीडिया में या न्यूज़ रीडिंग वगैरह में सॉफ्टवेयर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्वार्क कंपनी है। इस डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग 2017 में इसका वर्जन आया, और इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1987 में। देन प्रिंट शॉप, ब्रॉडरबैंड 23.0 1984। तो ये कुछ डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उसको मैंने बताया कि उनके क्या नाम है, किन कंपनियों ने बनाया है, लेटेस्ट वर्जन हमारे पे क्या अवेलेबल है इनके,
और इनिशियल रिलीज डेट क्या थी, जो आपके कंसेप्ट के हिसाब से इनको अलग अलग भी हम इंडिविजुअली अगर पैरा बनाना पड़ा, कोई कंसेप्ट अलग से है तो उसमें भी हम इसको डाल के इलेबोरेट कर सकते हैं। अब ये अगली टेबल में हम क्या देख रहे हैं, फीचर्स की कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस टेबल गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम विद व्हिच दे आर कंपैटिबल। तो जो भी हमने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम मेन हमारे हैं, विंडोज है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स, इनमें से कौन सा किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किस किस के सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कोरल ड्रा जो है विंडोज के साथ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इजीली काम कर लेता है, जबकि लाइनक्स के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी नो लिखा हुआ है मीन्स उस सॉफ्टवेयर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आई स्टूडियो पब्लिशर है, विंडोज के साथ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट इज डिजाइन ओनली विद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कि इस डीटीपी सॉफ्टवेयर का हम किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूज कर सकते हैं। LYX जो है तीनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, भले इस एप्लीकेशन को विंडोज पे चलाओ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, लाइनक्स पे चलाओ, सब पे काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज डिजाइन की, वो तो स्वाभाविक है, कहाँ यस मिलेगा, सिर्फ विंडोज के नीचे ही मिलेगा, क्योंकि अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करेगी कंपनी है। तो इट सपोर्ट्स ओनली विंडोज, कोई भी विंडोज का वर्जन है उसके साथ ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जबकि ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये काम नहीं करता। देन कम्स ओपन ऑफिस, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है इसको कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये भी, सो इट इज कंपेटिबल विद ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि अलग अलग जितनी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज मेकर विंडोज के साथ भी कर सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट एक्सेसिबल विद द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसे काम नहीं कर सकते। क्वार्क एक्सप्रेस है, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं, लाइनक्स के साथ हम नहीं कर सकते। एंड वेंचुरा जो है विंडोज के साथ काम कर रहा है सिर्फ, और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका हम एक्सेस या यूज नहीं करते। तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि किस सॉफ्टवेयर की डीटीपी सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी किस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा और भी अवेलेबल है हमारे पास, पर जो मेनली इस्तेमाल होते हैं उसको लेके हमने यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में को डिस्कस करने की कोशिश की है कि किस किस मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी अवेलेबल है। तो इस टेबल से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा ये। अब आ जाए फाइल फॉर्मेट्स की बात करते हैं। क्या अब इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि किस तरह के फाइल फॉर्मेट्स को ये सॉफ्टवेयर जो है कैपेबल है हैंडलिंग करने के लिए। तो मेन फॉर्मेट पीडीएफ हो गया, ईपीएस हो गया, एसवीजी, टेक्स्ट, लेटेक्स, एचटीएमएल, और ये मेन है जो हमारे इस्तेमाल में हो रहे हैं, ठीक है। ये अदर फीचर आपके जो है फॉर्मेट्स है जो स्पेशली ये सॉफ्टवेयर जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे कोरल ड्रा है, इट सपोर्ट्स पीडीएफ, ईपीएस, एसवीजी, एचटीएमएल एंड अदर एआई, एसडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीडी, पीएसडी, जितनी भी ये एक्सटेंशंस है या फाइल फॉर्मेट्स है, इन सारों को सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट लेटेक्स। ये ओपन सोर्स को इसको एक्सेस नहीं करते। ये लगभग आपका एक्सेल की तरह ही काम करता है लेटेक्स जो है, जैसे एक्सेल आपने माइक्रोसॉफ्ट में देखा है तो उसी तरह का सॉफ्टवेयर है हमारा ये, या सॉरी उसकी एक्सटेंशन है। बट कोरल ड्रा जो है इसको सपोर्ट नहीं करता इस फॉर्मेट को, यानी इस तरह की फाइल को हम कोरल ड्रा में ओपन नहीं कर सकते। यानी पीडीएफ को ईपीएस, एसवीजी, एचटीएमएल, इन सारी फाइल्स को कोरल ड्रा में ओपन करा सकते हैं। स्टूडियो पब्लिशर है, पीडीएफ के साथ काम करता है, और ईपब और आरटीएफ फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर काम कर रहा है, ईपब के अंदर काम कर रहा है। LYX पीडीएफ को सपोर्ट कर रहा है, लेटेक्स को कर रहा है, एचटीएमएल को कर रहा है, और अपने इसके एक्सटेंशन है पीएस एंड ओडीएफ को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये पीडीएफ को सारे ही सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है हमारे सभी पीडीएफ को सपोर्ट करते हैं। ईपीएस को ओपन ऑफिस कर रहा है हमारा, पेज मेकर भी कर रहा है, क्वार्क एक्सप्रेस भी कर रहा है, वेंचुरा भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने ध्यान से देखें तो लेटेक्स वाला सिर्फ किसके साथ है, LYX के साथ है, अदरवाइज कोई और इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। यानी अपनी एप्लीकेशन पे ये काम कर रहा है सिर्फ, और किसी के साथ इस एक्सटेंशन पे की फाइल को हम इस सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं करा सकते। HTML है, कॉमनली जो यूज करते हैं HTML सारों के साथ है लगभग, सिर्फ किसको छोड़ के, स्टूडियो पब्लिशर को छोड़ के, पेज मेकर में भी कोई साथ नहीं कर सकते, प्रिंट शॉप के साथ और वेंचुरा के साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस टेबल के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है
कि किस किस फॉर्मेट में जो है डिफरेंट जो हमारे डीटीपी सॉफ्टवेयर है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं जिनके थ्रू हम जो है। ठीक है, तो मेरे को लगता है इन 3 टेबल्स को देख के आपको पता चल गया होगा कि किस किस तरह के फीचर्स जो है इन सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हैं। जैसे पहले में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि हमारा डेवलपर कौन है, उनके रिलीज क्या है, रिलीज इनिशियल रिलीज डेट क्या है। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं, किस किस फाइल फॉर्मेट को वो सपोर्ट करते हैं। तो वो तीनों टेबल से हमारे सभी सॉफ्टवेयर के जो है मेन फीचर्स हमें क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह से वो हमारे काम कर रहे हैं, कॉमन फीचर्स। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक के अपने अलग अलग फीचर्स हैं, बट जो इस टेबल में मैंने डिस्कस, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है तो जो कॉमन फीचर्स हैं मोस्टली यूज जो एप्लीकेशन है उन्हीं का लेके रेफरेंस लेके हम उनका आपस में कंपैरिजन करा सकते हैं। तो इन 3 टेबल्स को देखकर मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। फिर हम बात करते हैं डीटीपी वर्सेस वर्ड प्रोसेसिंग की। डीटीपी जो सॉफ्टवेयर है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में सिंपल अगर हम जैसे एमएस वर्ड है तो वो किसी पेज मेकर से या फोटोशॉप से या कॉरल ड्रा से किस तरह से अलग है, तो उसका यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे कि मेनली क्या क्या फर्क है इसमें। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे क्या है, इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that has become very important in today's generation. This software is running on general purpose computers. So word processing software is a kind of processor that provides basic editing, input, formatting and output of the text. यानी टेक्स्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन है हमारे एडिट करना है, कोई फॉर्मेट करना है, तो वो सारा काम एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। Having some additional features as well. It is a kind of fully functional desktop publishing program that helps in producing एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स, जिसके थ्रू हम एक अच्छा बिना गलतियों के साथ एक डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करा सकते हो। और दूसरे हैंड पे हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग देखा है। इट इज अ फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स विद द यूज ऑफ पेज लेआउट्स ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ये पर्सनल है, ये पब्लिक डोमेन में, पर्सनल डोमेन के अंदर है। तो दे आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़लेटर, ब्राउचर्स। ये एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब इनको हम एक टेबुलर फॉर्म में इनका डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनकी डिफरेंसेस है आपस में मेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डीटीपी। वर्ड प्रोसेसिंग, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट। तो दे आर मेनली कंसर्न्ड विद टेक्स्ट एप्लीकेशंस। कोई टाइपिंग कर रहे हो, कोई वर्ड आर्ट यूज कर रहे हो, तो उस तरह के एप्लीकेशंस के लिए आप क्या यूज करते हो, वर्ड प्रोसेसिंग यूज करते हो। और इसमें क्या टेक्स्ट तो है ही, साथ में क्या आ गया, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब इमेजेस, पिक्चर, उसकी ज्यादा अच्छी तरह मैनिपुलेशन आप करा सकते हो। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंबाइंस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स। तो इमेजेस या ग्राफिक्स की जो और एप्लीकेशन है, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, उन सारों को एफिशिएंटली किसी डीटीपी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग में खाली हम टेक्स्ट के ऊपर ही काम करते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर सिंपल मेमोज, लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रिज्यूमेस। कोई रिज्यूम बनाना है, आपने रिज्यूम बनाना है, कोई लेटर टाइप करना है, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम डीटीपी में क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूज लेटर्स, मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ब्राउचर्स वेयर लेआउट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दे आर ग्राफिक एंड लेआउट बेस्ड, तो जिसमें हमें लेआउट के ऊपर कंसंट्रेशन करनी है, हमारे सारा लेआउट के फीचर हमने इस्तेमाल करने हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है, डीटीपी। और सिंपल लेटर्स या कोई रिज्यूमे आपने डिजाइन करना है, दैट कैन बी डिजाइन इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज डायरेक्टली टेक्स्ट कैन बी एडेड। टेक्स्ट फ्रेम मस्ट बी एडेड टू ऐड टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ फ्रेम को ऐड करा सकते हैं, उसमें टेक्स्ट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम बेस्ड है, ये टेक्स्ट बेस्ड है, तो वहीं से इसका डिफरेंस हमें पता चल रहा है। फोर्थ क्या है, सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन ऑफिस आर यूज्ड। तो ये इसके एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग के, एमएस वर्ड एंड ओपन ऑफिस जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उधर दूसरे हैंड पे डीटीपी के कौन कौन से हमारे, क्वार्क एक्सप्रेस जो वर्जन जैसे 7.6.5, 7.0,
एडोबी InDesign, CS2, कोरलड्रा, ठीक है, जो भी हमने एप्लीकेशंस के नाम सुने, वेंचुरा, ठीक है, पेज मेकर, तो ये सारे क्या है हमारे DTP के एग्जांपल्स हैं। तो ये 4 डिफरेंस हो गया दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में। देन कम्स इट इज इजियर टू यूज एज कंपेयर टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, दे आर डिफिकल्ट। क्योंकि ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि जब ग्राफिक्स आ गई, ये खाली टेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं हमारे, तो टेक्स्ट को अगर हैंडलिंग करनी है तो आप इजीली करा सकते हो, बट वही काम जब हमें किसी ग्राफिक्स या किसी इमेजेस या चार्ट्स के ऊपर जब काम करना पड़ेगा तो स्वाभाविक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमारा जो वर्क है, वर्क हेड भी जो हमारा बढ़ेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है हमें, इसमें कंपैरेटिवली काम करना आसान है, क्योंकि इसमें मेनली आप टाइपिंग का ही काम कर रहे हो, उसी टेक्स्ट को अरेंज कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, इसमें आप एक प्रॉपर लेआउट में डिजाइनिंग कर रहे हो, तो यूज़ करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो स्पेशलाइज्ड यूजर ही इसका मतलब इसको कोई जनरल यूजर भी यूज कर सकता है। आगे देखते हैं डिफरेंस और इसमें, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द शेप एंड स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके जस्टिफाइड करना है टेक्स्ट को, शेप्स साइन करनी है, कोई कैरेक्टर का स्टाइल देना है, इटैलिक देना है, या किसी और फॉन्ट में उस पर डिस्प्ले कराना है, तो वो सारे काम किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्या है, DTP में हम क्या कर सकते हैं, दे आर यूज टू प्रोड्यूस फिजिकल मीडिया लाइक पब्लिकेशंस सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ब्राउशर्स एंड मैगजीन्स। अभी हमने पीछे भी एक डिफरेंस में वर्ड आए थे सारे, तो ये सारे मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो यूज हो रही है हमारी पब्लिक एरिया में जा रही है, और देयर लेआउट या प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ हम पैराग्राफ के ऊपर कर रहे हैं, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस पे कर रहे हैं जो फिजिकली अवेलेबल है हमारे हाथ के अंदर। ये हो सकता है 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, खाली आप अगर रिज्यूमे बनाया 2 पेज का होगा, अगर वो किताब है तो उसमें सकते हैं 1000 पेज, ठीक है। तो एफिशिएंटली अगर जो हैंडल स्पेशलाइज्ड यूजर है वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे आर यूज टू प्रोड्यूस फिजिकल मीडिया लाइक पब्लिकेशंस एंड दे आर यूज टू डिजाइन फॉर पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ, अच्छे से पैराग्राफ डिजाइनिंग करने के लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगला डिफरेंस क्या बता रहा है, इट डज नॉट गिव यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट। मतलब जैसा आपको डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट अपना स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जब हार्ड कॉपी पे उसका प्रिंट आउट जब आप ले लो तो बिल्कुल वैलिडिटीज दिखे आपको जैसा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। मीन्स देयर मे बी वेरिएशंस, बट ऑन द अदर हैंड जैसा आपको DTP के अंदर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन्स का लेआउट दिख रहा है, तो लगभग जब प्रिंटिंग उसकी होगी तो वो लगभग उसी फॉर्मेट में आपको दिखेंगे, छोटा सा डिफरेंस आपको उसमें नहीं आएगा। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही आपका प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी में उसका लेआउट मिलेगा आपको, जबकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें वो कैपेबिलिटीज या फीचर्स को इतना इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया जिसमें प्रिसाइसली इसमें ग्राफिक्स या इमेजेस को हैंडलिंग करने के लिए बनाया गया। इट इज डायनेमिक इन नेचर और एक्सचेंजिंग का डाटा, ठीक है। अगर डाटा आपने करना है बदलना है एक दूसरे के साथ, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक टेक्स्ट फाइल है या एक वर्ड की फाइल है आपकी, दूसरा दे सकता है और दूसरे से आप इजीली रिसीव कर सकते हैं। इट इज डायनेमिक इन ओनली साइज। इसका सिर्फ साइज छोटा या बड़ा होता है, नेचर इसकी डायनेमिक नहीं होती, जबकि उसकी नेचर ही डायनेमिक है। अगला क्या है, हेल्प्स इन डिटेल फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर वर्ड के हिसाब से देखें तो हमारे पे आपके पैराग्राफ सेटिंग्स हैं, ठीक है, इंडेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है, लेआउट डिटेल में नहीं है पर ब्रीफली है कि आप बॉर्डर दे सकते हो पेज का, ओरिएंटेशन लगा सकते हो। तो उस तरह के बेसिक फीचर्स अवेलेबल है जिसकी एडिटिंग आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हो। जबकि इधर क्या है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एप्लीकेशन में, तो एक अच्छे लेआउट में इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या डॉक्यूमेंट बना के हम उसको एक अच्छे लेआउट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इट इज बेस्ट एज कंपेयर टू दीज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला हमारा क्या कह रहा है, these programs are running on general purpose computers and these are provide solution for the all sort of project। ये स्पेशलाइज्ड एरिया में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं,
किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, किसी और एप्लीकेशन एरिया में काम कर रहे हैं। जबकि आपके जो ये वाली एप्लीकेशन है जैसे वर्ड है या ओपन ऑफिस है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो आपके जनरल पर्पज कहीं भी आप उसका इस्तेमाल किसी पब्लिक डोमेन में आप करा सकते हो इजीली, तो उसका हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दे रन ऑन जनरल पर्पज कंप्यूटर्स, दे रन ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, या न्यूज़ लेटर्स के हिसाब से अगर हम कहें तो इसको हम देख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एरिया में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में हम ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम ये सारा 10 पॉइंट जो भी डिस्कस करे हैं इसी के हैं वो सारे, या ये आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पेज मेकर एंड एमएस वर्ड। तो इसमें क्या है, दिस इज पेज मेकर एंड दिस इज एमएस वर्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका बन गया था किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ, ओपन ऑफिस के साथ, और किसी पेज मेकर का, कोरल ड्रा के साथ, तो वो आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वाला यहाँ पे नाम लिख देना है खाली उठा के, और इधर उस दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है। अदरवाइज उनके डिफरेंसेस यही सेम रहेंगे सारे। मेनली ये टेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके ग्राफिक्स के साथ डील कर रहे हैं जितने भी डीटीपी एप्लीकेशंस हैं। तो यही कंसेप्ट आपको दोबारा डिस्कस करके लिखने हैं जब भी आता है। डिफरेंशिएट अगर किसी भी डीटीपी और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बीच में आता है, तो डीटीपी टू डीटीपी आता है तो उनके फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उनको आपने एक दूसरे से कंपेयर करना कि भाई ये डीटीपी सॉफ्टवेयर इसके काम आता है, दूसरा दूसरे के काम आता है। वो अभी हमने इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि कोरल ड्रा एक्चुअल में क्या है। ब्रॉडली हमें पता है किसी इमेजिंग को हैंडलिंग करने की, फोटोशॉप फोटो की एडिटिंग करने के लिए आ रहा है, पेज मेकर पेज डिजाइनिंग करने के, बुक्स बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रॉडली क्या करना है, बस डिफरेंस ध्यान रखने हैं वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी में। डीटीपी में जो भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम इधर, किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम है तो इधर डाल देना, और उसके साथ ही 10 के 10 डिफरेंस आपने लिख देने। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें इंपॉर्टेंट, कंपेयर वेरियस अवेलेबल डीटीपी सॉफ्टवेयर। ये आपके जो डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको जो भी मैं बता रहा था, ठीक है, तो वो उसके कंपेयर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो उनके फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कंपेयर कहाँ से कर सकते हैं, इसके ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। डेवलपर कौन है किसी का, लेटेस्ट वर्जन क्या है, इनिशियल रिलीज डेट क्या है। दूसरे में हमने क्या डिस्कस करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस किस को सपोर्ट करते हैं, कौन सा किसको सपोर्ट नहीं करता, ये भी कंपैरिजन हो गया। किस किस फाइल फॉर्मेट को एक सॉफ्टवेयर या दूसरा सॉफ्टवेयर जो है सपोर्ट कर रहा है, कौन सा किसमें नहीं सपोर्ट कर रहा। तो इस तरह की सारी कैपेबिलिटीज या फीचर्स जो है आप इसमें कंपैरिजन जो है डिफरेंट डीटीपी कोई भी इनमें से कोई सॉफ्टवेयर आता है जो नाम हमने कोरल ड्रा पढ़ा है, स्टूडियो पब्लिशर पढ़ा है, LYX है, पब्लिशर है, ओपन ऑफिस है, पेज मेकर है, क्वार्क एक्सप्रेस है, वेंचुरा है। तो इस तरह के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उन सारों को हम इन टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये टेबल हमें ध्यान है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको हम डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक आइडिया मिला होगा कि डीटीपी सॉफ्टवेयर किस तरह से एक दूसरे से अलग है, ठीक है, और किस तरह से वो उनके फीचर्स हैं, किस तरह से वो वर्ड प्रोसेसिंग से अलग तरह से काम कर रहे हैं। कि वर्ड जो कैपेबिलिटी वर्ड प्रोसेसिंग में है वो डीटीपी में नहीं है, जो डीटीपी में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है वर्ड प्रोसेसिंग में अवेलेबल नहीं है। तो इस लेक्चर से मुझे लगता है कि आपको ये सारा ओवरव्यू पता चला होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।